ये है दुनिया की सबसे बड़ी नर्फ गन। ये है एक साधारण नर्फ गन और पिछले 1 साल से मैं अपना ज्यादातर वक्त इसे बनाने में लगा रहा था। दुनिया की सबसे छोटी नर्फ गन और आप इसे वाकई में लोड कर सकते हो और शूट भी। हालांकि ये फिलहाल दुनिया की सबसे छोटी नर्फ गन है, लेकिन आज हमारा मकसद है कि उस रिकॉर्ड को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3 बार तोड़ना। और हर पड़ाव पर हम इसे पिछली गन से 10 गुना ज्यादा छोटा बनाएंगे। और मेरी कैलकुलेशन सही है तो इसका मतलब है कि जब तक हम यहाँ पहुँचेंगे आप इसे 5 गन्स को एक बाल की चौड़ाई जितनी जगह में फिट कर सकते हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड्स को तोड़ना शुरू करने से पहले चलिए बात करते हैं पहली बड़ी समस्या का, जिसका हमें सामना करना पड़ा सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए। और वो समस्या इस नर्फ गन के काम करने के तरीके से जुड़ी है कि जब आप गन के इस हिस्से को पीछे खींचते हैं तो वो अपने साथ एक स्प्रिंग लोडेड पिस्टन को भी लाता है, जो कि यहाँ रखे कैच मैकेनिज्म के साथ लॉक हो जाता है। अब गन लोडेड है और फायर करने के लिए तैयार। तो जब आप इस स्प्रिंग लोडेड ट्रिगर को खींचते हो तो कैच मैकेनिज्म नीचे गिरता है, जिससे स्प्रिंग से जुड़ा पिस्टन तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और चेंबर की सारी हवा तेजी से बाहर आती है और उसके रास्ते में एक बहुत ही हल्का डार्ट होता है जिससे वो हवा आगे धकेलती है। अगर आप इस नर्फ गन के सारे पुर्जे अलग अलग करेंगे तो आपको इसमें 87 पार्ट्स, 13 स्प्रिंग्स और 6 हिंजेस मिलेंगे। अगर आप इसे एक इंसानी बाल की चौड़ाई से भी छोटा बनाना चाहते हो तो आप समझेंगे कि नामुमकिन होगा उन छोटे छोटे हिस्से जैसे हिंजेस और स्प्रिंग्स को जोड़ना। इसका मतलब अब हमारे सामने एक बहुत ही पेचीदा चुनौती थी, इस पूरे नर्फ गन को सिर्फ एक हिस्से से बनाना और वो भी बिना स्प्रिंग्स के। और हमने जाना कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां नैनो स्केल पर ऐसी लचीली मशीन्स बनती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही जगह है जहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अंडरग्रेड डिग्री ली थी। इसका मतलब अब वक्त था मैं अल्मा माटर BYU जाकर अपने पुराने दोस्तों से मिलूं। शुरुआत करते हैं मेरे सबसे फेवरेट प्रोफेसर डॉक्टर हाउल से। आपको देखकर अच्छा लगा डॉक्टर हाउल। मैं याद कर रहा हूँ कि मुझे आपकी क्लास में कौन सा ग्रेड मिला था। मैंने आज सुबह ही चेक किया था। शायद मुझे मिला था A-। ओह वाह, सही कहा। मुझे लगा नहीं था इतने सालों बाद भी मेरे क्लास के अपने ग्रेड के बारे में याद होगा। कैसे नहीं याद रहता, ये इतना अच्छा जो सिखाते हैं। और किसे पता था कि मेरी क्लास का एनर्जेटिक स्टूडेंट भविष्य में आगे बढ़कर एक दिन दुनिया का सबसे मशहूर इंजीनियर बन जाएगा। मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने तो नहीं। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ क्योंकि उन्होंने कहीं से मेरा ID कार्ड भी ढूंढ निकाला। और इसे देखने के बाद मेरे दिमाग में अब सिर्फ 2 चीजें हैं। मेरे आईब्रोज इतने बड़े थे और मैंने फोटो खिंचवाते वक्त ये नेकलेस क्यों पहना। सबसे पहले हम उन BYU स्टूडेंट से मिलने गए जिनके साथ मैं पिछले 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो हम सब आज यहाँ सिर्फ ये जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि क्या हम इस मिशन में कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं। और जेकब, जिसने स्टूडेंट्स की इस टीम को लीड किया है, उसने समझाया कि हमारी दूसरी परेशानी क्या है। चीजों को इतना छोटा बनाने में कई प्रॉब्लम्स है। उसे मजबूत होना होगा और फ्रिक्शन भी कई गुना बढ़ जाता है। इसके छोटे छोटे पुर्जों को एक साथ जोड़ना तो एक प्रॉब्लम थी ही, इसलिए हम इसे एक ही हिस्से से बनाना चाहते थे। इतने छोटे पैमाने पर अगर हम ज्यादा हिलने डुलने वाले पुर्जों का इस्तेमाल करेंगे तो फ्रिक्शन एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। हमारा प्लान था कि हम पहले ही एक बड़ा सैंपल डिजाइन बनाएंगे और अगर उसने ठीक से काम किया तो हम उसी को छोटा और छोटा करते जाएंगे। लेकिन आखिर वो कैसा दिखेगा, जरा सोचिए। भला हम बिना स्प्रिंग्स के डार्ट्स फेंकने के लिए इतनी ऊर्जा कहां से लाएंगे। तो उसके लिए ये रहा हमारा पहला प्रोटोटाइप। और हालांकि इसमें अब भी 1 से ज्यादा हिस्से हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ मेटल स्प्रिंग्स की जगह किसने ली है, इन 3D प्रिंटेड लचीले प्लास्टिक के स्प्रिंग्स ने। इंजीनियरिंग में इसे कहते हैं कंप्लायंट मैकेनिज्म। और मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो इस क्षेत्र में सबसे जाने माने विशेषज्ञों में से एक है। ये कंप्लायंट मैकेनिज्म्स पर सबसे बढ़िया किताब है। सही कहा, लेकिन मैं अपनी खुद की तारीफ कैसे करूं? ये भले ही खुद की तारीफ ना करें, लेकिन यकीन मानिए इस टॉपिक पर इससे ज्यादा बढ़िया किताब और कोई नहीं। एक आम मैकेनिज्म काफी सख्त होता है और इसमें कुछ हिंजेस लगे होते हैं ताकि वो आगे पीछे हिल सके, कुछ इस तरह से। और ये काफी साधारण सा मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं 4 बार लिंकेज। और अब डॉक्टर हावल समझाएंगे कि आप इसे सिर्फ एक हिस्से से कैसे बना सकते हैं। इसके आगे पीछे हिलने के लिए हम कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो लचीला हो। और ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है क्योंकि इन्हें एक के ऊपर एक रखने पर आप देख सकते हैं कि दोनों का मोशन एक जैसा है। और उसके लचीले होने की वजह से हम इसे कहते हैं कंप्लायंट मैकेनिज्म। और फिर डॉक्टर हावल ने मुझे समझाया कि कंप्लायंट मैकेनिज्म के 6 बड़े फायदे क्या हैं। सबसे पहला, इसमें कम पार्ट्स हैं। इस मामले में 8 की जगह सिर्फ 1। दूसरी बात, ये किफायती है, इसे जोड़ना नहीं पड़ता और इसे एक ही प्रक्रिया में बनाया जा सकता है, जैसे कि एक 3D प्रिंटर में। तीसरा, ये ज्यादा सटीक है, ये हमेशा ठीक उसी स्थान पर लौटता है और क्योंकि ये सिर्फ एक ही हिस्से से बना है, इसमें इस तरह की गलतियां दिखाई नहीं देंगी। चौथा, इसका वजन कम है। अंतरिक्ष में चीजें भेजने के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा, पुर्जों के बीच कोई घर्षण नहीं, मतलब चीजें आपस में घिसेंगी नहीं और इसमें लुब्रिकेशन भी नहीं चाहिए। और आखिर में नंबर 6, ये स्प्रिंग्स की तरह लचीला है। हर पदार्थ में एक स्प्रिंगनेस होता है, इसलिए हम जो आकार चुनते हैं वो स्प्रिंगनेस का चालाकी से लाभ उठा सकता है। इसके बाद वो मुझे कंप्लायंट मैकेनिज्म्स के कुछ कमाल के और हैरान कर देने वाले उदाहरण दिखाने लगे, जैसे ये एक
एक ही हिस्से से बना लाइट स्विच, या जैसे मेटल का एक टुकड़ा जो कुछ इस तरह मुड़ता है जिसे देखकर लगता है कि ये नामुमकिन होना चाहिए, या फिर प्लास्टिक की ये शीट जो कुछ इस तरह काटी गई है कि आपको ये एक तरफ से लचीली लगेगी मगर दूसरी तरफ से मोड़ने की कोशिश करने पर ये काफी मजबूत है। इन कंप्लायंट मैकेनिज्म्स का उपयोग शुरू भी हो चुका है, जैसे सर्जिकल कैमरास के लिए बना ये विंडशील्ड वाइपर, ताकि डॉक्टर्स कुछ इस तरह से लेंस को साफ कर पाएं, वरना पहले तो उन्हें उसे निकाल कर बार बार साफ करना पड़ता था। और इससे उन्होंने नासा की भी मदद की है, जहां थ्रस्टर को किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है सिंगल टाइटेनियम से बना लचीला स्ट्रक्चर और सिर्फ 2 मोटर्स का इनपुट। अब चलते हैं हमारी नर्व गन पर, जहां कई सारे प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करने और एनर्जी को स्टोर करने के अनगिनत अलग अलग तरीकों की जांच करने के बाद हमें अपने 3 फाइनल डिजाइन मिले जो हमारे मुख्य डिजाइन ऑब्जेक्टिव पर खरे उतरे। ये सिर्फ एक हिस्से से बना है हमारे 3D प्रिंटर की मदद से। पहला था ये जिगजैग डिजाइन, और ये दिखने में तो काफी कूल है, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाए क्योंकि एनर्जी बस बैंड में थी। दूसरा डिजाइन किसी मछली की हड्डियों की तरह दिखता है, जो एनर्जी को स्टोर करने में ज्यादा सक्षम था क्योंकि इसने कंप्रेशन और बेंडिंग दोनों की मदद ली, लेकिन ये स्प्रिंग्स ज्यादा लंबे नहीं थे क्योंकि ज्यादा लंबाई यानी ज्यादा ताकत। इसलिए तीसरे और आखिरी डिजाइन में जेकब ने लंबे स्प्रिंग्स के लिए जगह बनाई पिस्टन को कुछ इस तरह से मोड़कर, और इससे हमें मिला हमारा सबसे सक्षम डिजाइन। और फिर हमने प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल किया मेटालिक अलॉय, यानी अब ये ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाएगा। इसका मतलब अब ये किसी भी साधारण नर्व गन से ज्यादा पावरफुल है, प्लस इसकी आवाज काफी कूल है। और अब क्योंकि हम अपना डिजाइन फाइनल कर चुके हैं, न तेरी मैंने बस कर ही लिया था, वक्त आ गया था एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, इस डिजाइन को 10 गुना ज्यादा छोटा बनाकर। तो इसे बनाया गया है एक SLA प्रिंटर से 3D प्रिंट करके। और इस नए 3D माइक्रो प्रिंटिंग प्रोसेस की सबसे लाजवाब बात यह है कि आप इसमें अपने साधारण PLA प्रिंटर्स की तुलना में काफी ज्यादा बारीकी के साथ काम कर सकते हैं, और यही कारण है कि मैं इन छोटे नर्व गन को पहली बार चलाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। तो ये एक छोटी 3D बुलेट है। ओ माय गॉड, हाँ, ये यहाँ फिट भी होते हैं। हाँ। क्या बात है। ठीक है, तैयार हो? इसे पीछे खींचने पर आप देख सकते हो कि इसके ये कांटे सच में बेंड हो रहे हैं और ठीक उसी तरह एनर्जी स्टोर कर रहे हैं जैसे हमारा बड़ा मॉडल कर रहा था। ये कितना सेटिस्फाइंग है। ठीक है, लोड कर रहा हूँ, चलो फायर करें। ये तो कमाल का है। ये डार्ट को करीब 3 फीट दूर फेंकता है, और ये बात काफी दिलचस्प है क्योंकि ये दूरी भी ठीक 10 गुना कम है हमारे बड़े वाले मॉडल के मुकाबले। ठीक है बेथनी, अब हम दोनों मुकाबला करेंगे ये देखने के लिए कि ज्यादा सटीक कौन है। मैंने यहाँ एक सिक्का रखा है, जो सबसे ज्यादा नजदीक पहुँचा वो जीतेगा। तैयार? हाँ। ठीक है। करीब 6 इंचेस। 3, 2 ओह नहीं, ये बहुत कुछ दूर ज्यादा ही दूर चला गया। हालांकि मेरा डार्ट दूर तक गया, बेथनी का डार्ट सिक्के के ज्यादा नजदीक था, तो जीत उसकी हुई। नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे छोटा नर्व बैटल। हम जिन भी कैट फाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हम थिंगीवर्स पे डाल देंगे ताकि आप भी अपने घर पर 3D प्रिंटेड नर्व बैटल कर सकें। उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ कुछ डिजाइन ऐसे भी हैं जो लेगो के साथ जुड़ सकते हैं, यानी आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई कमाल का कंप्लायंट मैकेनिज्म बना सकते हैं। अब वक्त था इसे किसी साधारण नर्व गन के मुकाबले 100 गुना छोटा बनाने का, यहाँ के माइक्रो मैकेनिज्म्स लैब में। लेकिन वो करने से पहले मैंने उन्हें अपने एक खास कारण की वजह से रास्ता बदलने के लिए कहा। मैं अपने कॉलेज के दिनों में यहीं रहता था। अंदर आओ, मुझे कुछ दिखाना है। और यहाँ की खुशबू से ही मेरे दिमाग में कहीं छुपी ढेर सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। ये 19 साल के उन स्टूडेंट्स की बदबू है जो हफ्तों तक नहीं नहाते। ये रहा मेरा रूम 3204। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त छुट्टियां चल रही थीं, यानी मैं बिना किसी रोक टोक के अंदर घुसकर आपको कुछ दिखा सकता हूँ। मैंने एक तरीका निकाला जिससे आप यहाँ के किसी भी कमरे में घुस सकते हो, वो भी बस 2 सेकंड में। और जाने से पहले मैंने उसे यहाँ ऊपर छिपा दिया था। चलिए देखें वो अभी यहाँ है या नहीं। वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें इसे फिर से बनाना होगा। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए एक वैक्स डेंटल फ्लॉस, फिर यूरेनियम को लेकर उसे, और बस हो गया। इतने सालों बाद भी मैं ये नहीं भूला। लॉक्ड है, और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए है, जैसे अगर आपको मारियो कार्ट खेलना हो और स्कॉट ग्लेशियर अपने कमरे में ना हो। देखा मेरा कमाल। तो पुराने दिनों को फिर एक बार जीने के बाद हम वापस काम पर लौटे। ये तो बहुत ही छोटा है, और यहाँ हमें एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ा ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। क्या हम इसे फायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और तो और मैं इसे ट्वीजर्स के साथ लोड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तो हमने उसके बजाय माइक्रो मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया। इस नॉब के हर एक टर्न पर यह सुई मिलीमीटर के एक अंश जितना चलती है, तीनों दिशाओं में। ठीक है, अब इसे धीरे धीरे नीचे लाओ। ओह माय गॉड। और ये किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करने जैसा है, क्योंकि आपको बड़ी सावधानी से काम करना होता है, क्योंकि अगर आपने इस नॉब को हल्का सा भी ज्यादा घुमाया तो ओह नो ओह नो, ये नाजुक से कार्बन नैनो ट्यूब्स देखते ही देखते टूट जाएंगे। और हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, हमने ये नर्व गन इन कार्बन नैनो ट्यूब्स की मदद से विकसित की है।
क्योंकि इतनी छोटी सी चीज को सटीकता से बनाने के लिए हमारे पास ज्यादा तरीके नहीं है। ब्रिजेट ने मुझे बताया कि इस प्रोसेस में 2 स्टेप्स हैं, जिसके लिए पहले हम एक सील्ड रूम में जाते हैं और फोटोलिथोग्राफी की मदद से सिलिकॉन वेफर पर एक पैटर्न बनाते हैं जो कि माइक्रोचिप्स बनाने की प्रक्रिया के समान है। और फिर दूसरा स्टेप, सिलिकॉन वेफर को एक मास्क की तरह इस्तेमाल करके हम उन जगहों पर कार्बन नैनो ट्यूब्स उगा सकते हैं जहां हम चाहते हो, जिसके लिए हमें इसे एक फर्नेस में रखकर बहुत गर्म तापमान पर इसके ऊपर विशिष्ट गैसेस छोड़नी पड़ती हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए करीब 8 घंटे लगते हैं, लेकिन काम होने के बाद आपको मिलेंगे बहुत ही बारीकी से बनाए हुए कार्बन नैनो स्ट्रक्चर्स। कोई भी गलती मत करना मार्क। मैं फायर करने जा रहा हूं दुनिया की सबसे छोटी नर्व गन। 3, 2, 1। शाबाश! बहुत खूब टीम। एक पल के लिए वहाँ था और अगले ही पल नहीं था। बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है जब आपका कंप्लाइंट मैकेनिज्म डिजाइन इतने छोटे पैमाने पर बनाए जाने के बाद भी उतना ही अच्छा काम करता है जैसे उससे 100 गुना बड़ी कोई साधारण नर्व गन। और इस सब के बाद अब सिर्फ एक ही काम बचा था, इस चींटी के साथ नर्व बैटल करना। ये तो एक चींटी के लिए बिल्कुल सही साइज की नर्व गन है और मैंने जंग करने के लिए उसकी तरफ अपनी छोटी गन से फायर भी किया, लेकिन इससे वो बिल्कुल भी नहीं डरा। ए, वापस आओ। वाह, उसने गन चुरा ली। उल्टा वो तो मुझे चिढ़ा रहा था, उसने मेरी गन ले ली। और तुम लोगों ने कुछ बनाया है जो इससे भी 10 गुना ज्यादा छोटा है ना? हाँ, इससे 10 गुना ज्यादा छोटा। लेकिन उसे देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी नर्व गन को बनाने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा सुपर सोकर भी बनाया है। और दुख की बात है कि अब आप एक आम सुपर सोकर नहीं खरीद सकते, लेकिन हमने कुछ ऐसा बनाया जो इन 2 कारणों की वजह से ज्यादा बेहतर है। पहला, आप इसे खुद जोड़ सकते हैं तो आप देख और समझ पाओगे कि ये काम कैसे करता है। और दूसरा ये कि इसमें एक सीक्रेट प्रैंक भी है, क्योंकि इससे अपने भाई को भिगाने के बाद आप इस गन को उसे देंगे ताकि वो आपसे बदला ले सके। लेकिन उसे वो देने से पहले आप चुपके से इस वॉल्व को घुमा दो, जिससे वो खुद को अपना शिकार बना लेगा। है ना कमाल का प्रैंक? और अगर आपको हमारा ये सुपर सोकर चाहिए तो फिर आपको हमारा क्रंच लैब्स बिल्ड बॉक्स सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जहां आपको हर महीने सुपर फन टॉयज मिलेंगे और साथ ही एक वीडियो जिसमें मैं आपको समझाऊंगा इसके काम करने के पीछे का विज्ञान। तो अगर आप ढेर सारा मजाक करना चाहते हैं और साथ ही एक इंजीनियर की तरह सोचना और प्रैंक करना सीखना चाहते हैं तो जाइए और रजिस्टर कीजिए crunchlabs.com पर। अब चलिए वापस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। वक्त आ गया था हमारी पिछली गन को 10 गुना ज्यादा छोटा बनाने का, जिसका मतलब अब ये गन किसी भी साधारण नर्व गन से 1000 गुना ज्यादा छोटी है। वाव! और आपको ये दिखाने के लिए कि वाकई में कितने छोटे हैं, मैंने अपने एक बाल की बलि चढ़ाई। मिल गया। वाव! जरा देखो तो इसे। और मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ एक ढांचा है, इसके अंदर किसी भी तरह का कंप्लायंट मैकेनिज्म नहीं है, और अगर होता तो भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके इतने छोटे होने की वजह से हम उसे लोड और फायर नहीं कर पाते। और अब हमारे चौथे और आखिरी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए वक्त आ गया था इसे एक आखिरी बार 10 गुना और छोटा करने का, जिससे ये साधारण नर्व गन के मुकाबले 10,000 गुना छोटा होगा। अब बस मुझे उसे ढूंढना था। क्या उसे भी यहीं पर रखा है? हाँ, बस ऊपर देखो। वाव! मेरे इस गंदे दिखने वाले बाल की चौड़ाई में ऐसी 5 गन्स आ जाएंगी। और फिर हमें उनके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बिना हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि ये वाकई में कितने छोटे हैं। और यहाँ आईवी ने मुझे तस्वीरें दिखाई। वाव, कितनी कमाल की फोटो है। और ये एक इंसानी बाल है, लेकिन ये समझने के लिए कि एक इंसान का बाल कितना छोटा है, हमने उसके साथ एक मरी हुई चींटी को रखा। और आप देख सकते हैं कि ये किसी एलियन मॉन्स्टर से कम नहीं लगता। और मैं ये देखकर काफी हैरान हुआ कि इतना जूम इन करने पर कार्बन नैनो ट्यूब्स कैसे दिखते हैं। और बिना किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद के ये नर्व गन का आखिरी वर्ल्ड रिकॉर्ड एक इतना छोटा कण है जो मेरे बाल की चौड़ाई का 1/5 हिस्सा है। इतना छोटा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मुझे अपने इस रिकॉर्ड को थोड़ा और छोटा बनाना होगा अपने दोस्त मिस्टर बीस्ट से बचाने के लिए। मतलब कुछ ज्यादा ही छोटा। और मैं यहाँ 10 या 20 गुना ज्यादा छोटा बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं इसे 300 गुना ज्यादा छोटा बनाना चाहता हूँ। इसका मतलब कि ये किसी भी साधारण नर्व गन से 30 लाख गुना ज्यादा छोटा होगा। इतना छोटा कि पानी की एक बूंद में अरबों गन समा जाएं। और अब आप लोग कहोगे कि मार्क, तुम पूरे पागल हो। मतलब इसे उस पैमाने पर बनाने के लिए तुम्हें डीएनए हेलिक्स को फोल्ड करके नर्व गन का आकार देना होगा। और हमारा प्लान भी कुछ यही था। और ऐसा करने के लिए मुझे जाना पड़ा सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के सॉल्क इंस्टीट्यूट में। सॉल्क एक नॉन प्रॉफिट बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके फाउंडर थे जॉनस सॉल्क। और मुझे इनके बारे में सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने पोलियो, जो उस वक्त की दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी थी, उससे बचने का इलाज ढूंढने के बाद अपनी उस वैक्सीन का पैटेंट ना निकलवाकर $3 अरब ठुकराया ताकि पूरी दुनिया को ये वैक्सीन मुफ्त में मिल सके।
और परोपकारी वैज्ञानिक जिज्ञासा का वो दृष्टिकोण आपको आज भी इस इंस्टीट्यूट में देखने मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण नई नई खोजों को बढ़ावा देता है, जैसे डीएनए मॉलिक्यूल का ये हीलिकल स्ट्रक्चर। और यही कारण है कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हम जिस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं उसका नाम है डीएनए ओरिगामी, जिसमें डीएनए को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इस जनाब का नाम है पलव। वो एक जीनियस है जो यहाँ अपनी प्रयोगशाला चलाते हैं और इनके अंदर बायोलॉजी से जुड़ी हर चीज को लेकर इतना जुनून है कि क्या बताऊं। मतलब मुझे बैक्टीरियोफेगस के बारे में पूछने की गलती करना भी मत। पलव ने मुझे समझाया कि आपको अगर एक घर बनाना है तो सबसे पहले आपको एक ब्लूप्रिंट चाहिए होगा, जिसमें ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि घर को कैसे बनाया जाता है। और प्रकृति में ब्लूप्रिंट की जगह लेता है डीएनए। आपके शरीर के हर एक सेल में डीएनए है जो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें आपको बनाने के लिए सटीक इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। और डीएनए का यही काम होता है। लेकिन पलव के कुछ प्रेडेसेसर्स ने एक दिलचस्प सवाल पूछा। अगर हम उस डीएनए को ही इस्तेमाल करें कोई चीज बनाने के लिए, तो डीएनए को सिर्फ एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करके कुछ और बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय क्या होगा अगर हम उन्हीं ब्लूप्रिंट को ओरिगामी शीट की तरह इस्तेमाल करें, जिसमें लिखा हो कि कहां काटना है और कहां फोल्ड करना है, ताकि वही ब्लूप्रिंट एक घर बन जाए। और इन्होंने इसे कुछ इस तरह से किया। अगर आप डीएनए को लेंगे तो आपको दिखेंगे 2 स्ट्रैंड्स और वो आपको 2 की जोड़ी में ही मिलेंगे। तो अगर यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, अगर यहाँ सी है तो यहाँ जी होगा। और फिर जब वो दूसरे के पास जाकर जुड़ने लगते हैं, ए जुड़ता है टी से और सी जुड़ता है जी से। समझ गए? तो अगर उस जोड़ी में दोनों सक्षम हैं तो वो दोनों एक साथ आकर बनेंगे एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब लेकिन क्या होगा अगर ये एक दूसरे से जुड़ने के लिए ना बने हो? क्या होगा अगर ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से जुड़ना चाहता हो और ये वाला हिस्सा इससे जुड़ना चाहता हो? तो फिर आपको मिलेंगे ये 2 लचीले स्ट्रैंड्स जो किसी से जुड़े नहीं है। तो अब अगर आप एक तीसरे स्ट्रैंड को लाए जो इन खाली हिस्सों के साथ जुड़े, तो आप जंक्शंस बना सकते हैं, है ना? और फिर वो जंक्शंस आगे बढ़कर अपने आप को और फैला सकते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। तो इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए वो शुरुआत में एक डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड लेते हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया है स्कैफोल्ड स्ट्रैंड। और फिर एक कंप्यूटर पर वो अपना मनचाहा डिजाइन बनाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी दूसरी तरफ फिलहाल कुछ भी नहीं जुड़ा है, इसलिए ये ऐसे ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। लेकिन अब अगर आप इसमें डीएनए के स्टेपल स्ट्रैंड्स डालें, जिन्हें खास तौर पर स्कैफोल्ड स्ट्रैंड के साथ जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसके जरिए हम उन्हें मनचाहा आकार दे सकते हैं। तो अगर आप एक रैंडम स्कैफोल्ड स्ट्रैंड लेते हैं और फिर उसके साथ अपने बनाए स्टेपल स्ट्रैंड्स एक सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, वो भी सही तापमान पर, तो फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो अपने आप एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे और इससे आपको मिलेगी एक बहुत ही छोटी नर्व गन जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बनी है। नामुमकिन। लेकिन हम सिर्फ सिद्धांतों के आधार पर वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकते, तो चलिए कुछ नर्व गन्स बनाते हैं, जिसमें हमने मदद ली पलव की टीम लॉरेन और अमेंडा की और काम शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने एक ऐसा सोल्यूशन लिया जिसके अंदर डीएनए के अरबों स्कैफोल्डिंग स्ट्रैंड्स थे और उसे एक ऐसे सोल्यूशन के साथ मिलाया जिसमें उससे भी 4 गुना ज्यादा डीएनए के स्टेपल स्ट्रैंड्स हों। और फिर हमने उस जादुई मिश्रण को 8 अलग अलग ट्यूब्स में डाला और फिर उन्हें एक स्पेशल ओवन में रखा जो कि सेल्फ असेंबली प्रक्रिया के लिए आइडियल टेम्परेचर बनाए रखेगा। और फिर हमने टाइमर शुरू किया। तो अब हम 1 घंटे और 20 मिनट के बाद यहाँ वापस आएंगे। हाँ। ये तो आसान है। शायद मुझे ऐसा जताना चाहिए कि ये प्रक्रिया जितनी दिख रही है उससे ज्यादा मुश्किल थी। तो चलो लंच करें। सही कहा। खाने का वक्त हो गया। लेकिन टाइमर के खत्म होने के बाद हमारा काम लगभग हो चुका था। अब बस एक आखिरी काम बचा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से उन गन्स को अलग करना जो सफलतापूर्वक बन चुकी है और वो गन्स जो ठीक से नहीं बन पाई। और अब हमारे पास पानी की कुछ बूंदें बचती हैं, जिसमें दुनिया की सबसे छोटी 1.2 ट्रिलियन नर्व गन्स हैं। और अब आखिर में हमें बस ये साबित करना था कि वो सचमुच वहाँ पर हैं। और इसमें हमारी मदद करेगी जॉसलिन। हमें मदद चाहिए जॉसलिन। मैंने सुना है कि इन्हें देखने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। बिल्कुल सही सुना, लेकिन इस पर तो लेबल ही नहीं लगा है। आइए मैं आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताता हूँ। हम इन नर्व गन्स को देखने के लिए किसी साधारण माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इन गन्स की लंबाई करीब 100 नैनोमीटर्स है, जो कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी 5 गुना ज्यादा छोटी है। तो जॉसलिन इस्तेमाल कर रही है एक एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का, जिसमें एक बहुत ही छोटी सुई होती है जो एक सतह पर आगे पीछे घूमती रहती है। और जब भी उसके रास्ते में एक एटम जैसी कोई छोटी चीज भी आती है तो वो सुई ऊपर उठ जाती है और इस अंतर को एक लेजर के जरिए मापा जाता है। तो अगर आप इस छोटी सी सुई को पूरी सतह पर कई बार घुमाएं तो इससे आप धीरे धीरे महसूस करके पता लगा सकते हैं कि वहाँ क्या है। तो थोड़ी देर बाद जॉसलिन वापस आई और अब मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ दुनिया के इस सबसे छोटे नर्व गन की पहली तस्वीर, जो ऊपर से लेकर नीचे तक डीएनए से बनी है। मुझे यकीन ही नहीं होता, ये सचमुच लाजवाब है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये महज कुछ 1000 एटम से बनी है। और ये समझने के लिए कि ये कितने ज्यादा छोटे हैं, अगर आप इन्हें इस तरह लाइन में लगाएं तो एक इंसान के बाल की चौड़ाई तक पहुंचने के लिए ऐसी 2000 गन्स लगेंगी। गुड लक मिस्टर बीस्ट। तो जब यहाँ से जाने का वक्त आया
पलव ने मुझे बताया कि किस तरह इस प्रोजेक्ट की वजह से उनकी टीम को कुछ आइडियाज मिले। अगर हम कुछ स्पेसिफिक नर्व ब्लास्टर्स बना सके या फिर जो तुम उसे बुलाना चाहो DNA इंजेक्शन डिवाइसेस, तो हम विशेष प्रकार की कोशिकाओं को टारगेट कर सकते हैं ताकि हम अलग किस्म की बीमारियों का इलाज कर सकें। लेकिन इन सब के लिए हमें सही किस्म का DNA भेजना होगा। तो हम वो सेल्स के अंदर कैसे डालेंगे? नर्व ब्लास्टर। ठीक है, तो ये तो बस शुरुआत थी। कुछ सालों बाद हम इस वीडियो का दूसरा भाग बनाने के लिए दोबारा मिलेंगे। तो क्या अब मैं भी इस पेपर का को ऑथर बन गया? हम तुम्हें हमारे पेपर का को ऑथर जरूर बनाएंगे, लेकिन मैं नोबेल प्राइज शेयर नहीं करूंगा। और जब मैं यहाँ से अपना सामान समेट रहा था, मुझे अपने अंदर इंसानी भविष्य के लिए उज्जवल रास्ता दिखाई दे रहा था, क्योंकि इन लोगों के साथ मिलकर एक खिलौने के साथ खेलते खेलते मुझे BYU और द सॉल्क इंस्टीट्यूट में चल रहे आधुनिक विज्ञान और रिसर्च की झलक देखने को मिली। और भले ही एक नर्व गन दुनिया को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इससे हमें ये पता चला कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स दुनिया भर के लैब से बड़े बड़े सपनों पर काम कर रहे हैं। वो आज मेहनत कर रहे हैं ताकि कल की आने वाली पीढ़ी की जिंदगी आसान हो सके, हमारे समय की सबसे कठिन तकलीफों को दूर करके। ये ऐसा भाव है जो सिर्फ खुद जॉनस सॉल्क ही बयां कर सकते हैं। आशा सपनों में, कल्पना में और उन लोगों के साहस में निहित है जो सपनों को हकीकत में बदलने का साहस करते हैं। जॉनस सॉल्क और पलव जैसे लोगों के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है कठिन समस्याओं से निपटने के दौरान उनका क्रिएटिव कॉन्फिडेंस। ये सोच का नजरिया आप भी सीख सकते हैं। इसलिए हमारे हर क्रंच लैब्स बिल्ड बॉक्स का लक्ष्य है आपको एक इंजीनियर की तरह सोचना सिखाना। लेकिन ये सीखना आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि हर महीने आप एक कूल टॉय के साथ ढेर सारा मजा करेंगे जिसे आपने अपने हाथों से बनाया है, जहाँ आप जान पाएंगे कि इसके काम करने के पीछे का विज्ञान क्या है, और साथ ही साथ अपने क्रिएटिव कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाओगे। ये काम कर गया। और क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं, इसलिए आपकी सूची में शामिल करने के लिए इससे अधिक मजेदार कुछ नहीं है। ना ही आपके जीवन के पसंदीदा बच्चे के भविष्य में निवेश से बेहतर कोई उपहार है, क्योंकि आप उनके आत्मविश्वास और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ते हुए देख रहे हैं। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि हर महीने हम रैंडमली एक बॉक्स को चुनकर उसमें ये टिकट डालते हैं, और अगर वो बॉक्स आपका हुआ तो आपको मौका मिलेगा यहाँ क्रंच लैब्स आकर एक दिन के लिए मेरे और मेरी टीम के साथ डिजाइन करने का। तो अगर आपको भी अपनी सोच में हकीकत में बनाने की सुपर पावर चाहिए, भले ही वो चीज कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो बस जाइए और रजिस्टर कीजिए crunchlabs.com पर, या देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।